अध्याय का सार चाणक्य नीति। इस अध्याय में चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण परंतु सामान्य लोगों के लिए अति आवश्यक बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वे कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 3 चीजें ही अत्यंत महत्वपूर्ण माननी चाहिए। ये 3 चीजें हैं अन्न, जल और लाभदायक नीति युक्त बातें। उनके अनुसार ये 3 चीजें ही मनुष्य के लिए रत्न के समान हैं, अर्थात मनुष्य का इस संसार में इनके बिना कार्य व्यापार करना कठिन है। धनी से धनी व्यक्ति के लिए और अत्यंत निर्धन के लिए अन्न और जल एक जैसा महत्व रखते हैं। इसके साथ नीति युक्त मधुर वाणी इसलिए आवश्यक है कि इससे मनुष्य का कल्याण होता है। इसके साथ ही आचार्य ने कहा कि यदि व्यक्ति दरिद्र है, रोगी है, दुखी है और बंधनों तथा कष्टों में पड़ा है तो ये सब उसके अधर्म रूपी कार्यों का फल है। उनका कहना है कि संसार में जिन चीज़ों को हम बहुत ही उपयोगी मानते हैं, जिनमें धर्म, मित्र, स्त्री, भूमि तथा मकान आदि, ये चीज़ें तो इस जन्म में मनुष्य को बार बार मिल सकती है, परंतु मनुष्य जीवन ऐसा है जो बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करे, धर्माचरण करे, न कि हर समय संसार के मोह माया जाल में फंसा रहे। संभव किसी देश के निवासियों के लिए संगठित रहना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण आवश्यकता रही हो। इसलिए वे कहते हैं कि यदि निर्बल से निर्बल राष्ट्र संगठित रहेंगे तो अत्यंत बलवान शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। इसी संदर्भ में वे आगे चलकर कहते हैं कि कुछ समय ऐसे होते हैं जब मनुष्य वास्तविक रूप में सोचने लगता है। मनुष्य जब किसी धर्मोपदेश को सुनता है तो उसके मन में धर्माचरण की प्रवृत्ति जागृत होती है। जब मनुष्य किसी को अपने कंधे पर लाद कर शमशान भूमि में जाता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीव नश्वर है। और जब मनुष्य किसी रोग से पीड़ित होता है तो प्राय हाय हाय करता हुआ प्रभु को याद करता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य सदा इसी प्रकार के विचार मन में रखे तो वह संसार के बंधन से छूट सकता है। पुण्यात्माओं, आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, इसी संदर्भ में वह आगे कहते हैं कि मनुष्य जब कोई दुष्कर्म करता है तो उसके बाद वह पछताने लगता है, अर्थात उसकी बुद्धि में एक परिवर्तन होता है। यदि दुष्कर्म करने से पूर्व मनुष्य की बुद्धि उस दिशा में कार्य करे तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति में बाधक कार्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य का कहना है कि अभिमान मनुष्य को ले डूबता है। यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसके जैसा तपस्वी, दानी, शूरवीर और ज्ञानवान कोई दूसरा नहीं तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि संसार इतना विशाल है कि उसमें एक से एक बढ़कर गुणी व्यक्ति भरे पड़े हैं। यहाँ एक सामान्य सी बात पर इशारा करते हुए आचार्य ने कहा है कि जो व्यक्ति जिसके मन में बसा हुआ है वह यदि दूर प्रदेश में भी रहता है तो भी उसे दूर नहीं समझना चाहिए, परंतु जो पास में रहकर भी किसी के हृदय में स्थान नहीं बना सका तो वह अधिक निकट रहते हुए भी दूर ही है। चाणक्य ने यहाँ ऐसी कूटनीति पूर्ण बात कही है जो किसी राज्य के लिए उपयुक्त हो सकती है। उनका कहना है कि जो राज्य आपको हानि पहुंचाता है, यदि आप में शक्ति से उसका निवारण करने के लिए योग्यता नहीं है तो उससे मित्रता गांठ कर मधुर व्यवहार का दिखावा करते हुए उसे शक्तिहीन कर देना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, चाणक्य नीति के इन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते हुए स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य चाणक्य का दृष्टिकोण कितना व्यापक था। इतने विशाल साम्राज्य का संस्थापक होने के नाते उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी बातों पर इस प्रकार प्रकाश डाला है जैसे उन्होंने ये सब कुछ स्वयं करके देखा हो। उनका कहना है कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री आदि को के न तो अत्यंत निकट जाना चाहिए और न ही अत्यंत दूरी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए सामान्य सी बात है कि यदि व्यक्ति अग्नि के अधिक समीप जाएगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि इन सब चीज़ों का उपयोग मध्यम दूरी अथवा मध्यम अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि यदि उन चीज़ों के सेवन में सावधानी नहीं बरती जाएगी तो असावधानी के कारण प्राणी नष्ट हो जाएगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों,
सज्जनों, इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणी है उसी का जीवन सफल है, जिसमें किसी प्रकार का गुण नहीं, कोई विशेष बुद्धि नहीं, उसका जीवन व्रत है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि मनुष्य यदि संसार को अपने वश में करना चाहता है तो उसे दूसरों की निंदा करना छोड़ देना चाहिए। निंदक तू गरदावसी जीव पानी में लूण, कबीरा थारे राम रुखाड़ो निंदक थारे कुण। चुगलखोर से बात न करना, खड़ा न रहना पास, मियाँ बीवी दोनों मरिया भया कुटुंब को नाथ। सज्जनों, अपने मान सम्मान के अनुरूप मधुर और प्रिय वचन बोलता है और क्रोध करने वाले व्यक्ति को इस बात का अनुमान कर लेना चाहिए कि ये क्रोध उसकी शक्ति के अनुरूप है या नहीं। इसी के साथ ही वे कहते हैं कि संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं जिन्हें मनुष्य विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। उदाहरण के लिए वे स्त्री का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि योगी स्त्री के स्वरूप को घृणा की दृष्टि से एक लाश के समान देखता है, कामी व्यक्ति उसे हर प्रकार से सुंदर समझता है और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के समान देखता है। अर्थात विभिन्न व्यक्ति सृष्टि की एक ही चीज को विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। आगे चलकर चाणक्य कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य इनके संबंध में अपना रहस्य प्रकट न करे। उसे चाहिए कि वह जो अच्छे कर्म करता है उसे दूसरों पर प्रकट न करे। इसी प्रकार घर के दोष, स्त्री से सहवास और अपने संबंध में सुने हुए निंदित वचनों को भी कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रकट न करे। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को कष्ट के समय मौन रहना चाहिए, चीखने चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। सज्जनों, उसे चाहिए वे सदा धर्म कार्य में लगा रहे, यथाशक्ति अच्छे कार्यों से धन का संग्रह करता रहे। धन का संग्रह भी समय के अनुकूल समझा गया है। गुरु के आदर्श कल्याणकारी वचनों को भी संजो कर रखना अत्यंत आवश्यक है, ये भी नितांत आवश्यक है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, यदि व्यक्ति इन चीजों का संग्रह नहीं रखता तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। सज्जनों, अंत में वे मनुष्य को सुखी जीवन बिताने के लिए मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए, उसको सज्जनों के पास उठना बैठना चाहिए। बस कुशल चाहत कुशले हरहि मन जी अफसोस, महिमा घटी समुंदर की रावण बसो परोस। सज्जनों, दिन रात उसे अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, और उसे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये संसार अनित्य है, ये संसार अनित्य है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे सदैव अपना मन प्रभु के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। का मांगू कुछ छिन रहे, देखत नैन जग चलो जाई। भिन्न भिन्न स्वभाव है, भिन्न है सोच विचार, प्रेम सवायो राख जे यो जीवन को सार।